वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो काफ़ी आसान तरीका से, बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग समझेंगे, कम भाषा का प्रयोग करते हुए। आप वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। हल करने का मतलब यह हुआ कि x और y के मान को निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे हल, और सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। यहां पे है 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। देखिए यहां पे जो विलोपन है ये विलोप से बना है और विलोप का मतलब होता है समाप्त करना। तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों समीकरणों में पहले हम x के मान को विलोप करें कि y के मान को करें। चलिए हम लोग x के मान को ही विलोप करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में क्योंकि x के मान को समाप्त करना है तो समीकरण 2 में x के साथ गुना के रूप में 3 है, तो इस 3 से समीकरण 1 को गुना कर देंगे और समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में जो 2 है इससे समीकरण 2 को गुना कर देंगे, यानी अदल बदल करके गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे गुना करके लिखते हैं। अब लिखेंगे 3 गुना 2 तो होगा 3 दूना 6x, बीच में प्लस 3 गुना y, 3y बराबर देंगे 3 गुना 5 हो जाएगा 15। उसी प्रकार 2 गुना 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4y और 8 दूना 16। अब यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे कि हम ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले समीकरण को घटा देंगे। तो घटाना है तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। क्या? घटाने पर। तो जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला समीकरण का जो साइन है ना, चिन्ह बदल जाएगा। देखिए 6x के आगे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, और यहाँ 16 के आगे में कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं, प्लस, तो प्लस का उल्टा माइनस बना देंगे, यानी प्लस का माइनस बना देंगे। अगर माइनस होता तो प्लस बना देते। अब इनको घटाते हैं, 6x से 6x घटेगा तो घट के समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे में है -4y, नया वाला साइन को पकड़ना है, जो नया वाला साइन माइनस बनाए हैं उसको पकड़िए। तो 3y से 4y घटेगा तो -1y होगा, और ये आगे लिखा नहीं जाता है। उसी प्रकार 15 से 16 को घटाएंगे तो होगा -1, दोनों तरफ माइनस समाप्त हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया? 1। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो उसी बात को लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 अपने पास क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5। आगे बढ़ाएंगे 2x प्लस y का मान 1, y के जगह में 1 बराबर कितना है 5। 2x बराबर 5, 1 को इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा -1। 2x यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 4, x बराबर 4, 2 गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। ठीक, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, x का मान 2 निकला यहाँ पे। अतः लिख लेंगे x बराबर हमें प्राप्त हुआ है 2 और y का मान ऊपर में अभी अभी प्राप्त हुआ है कितना, 1। तो यहाँ 1 को लिख लेंगे। यही हो जाएगा आंसर। यदि वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियोस को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।